नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, इसलिए आप अभी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए। दोस्तों सीबीटी एग्जाम 2024 के लिए यह नियमित के क्वेश्चन की सीरीज जारी है, इसलिए आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए फ्री में सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके लिए कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन 100 तक देखे थे, उसके आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम हेलिक्स एंगल डिटरमाइन इन हेलिकल गियर? पेचदार गियर में निर्धारित अधिकतम हेलिक्स कोण क्या होगा? अब्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा, राइट एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो यहाँ पर कौन सा क्या बोला है? पेचदार गियर में यानी हेलिकल गियर में हेलिक्स एंगल अधिकतम हेलिक्स कोण कितना होगा, यानी अधिकतम हेलिक्स एंगल कितना होगा यहाँ पर पूछा गया है। तो कितना होगा उसमें? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, राइट एंगल जितना यहाँ पर होगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशो इज डिटरमाइन द हेलिक्स एंगल फॉर हेलिकल गियर। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात द्वारा पेचदार गियर के लिए हेलिक्स को निर्धारित किया गया है? देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सा त्रिकोणमितीय यानी ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात द्वारा पेचदार गियर के लिए यानी हेलिकल गियर के लिए हेलिक्स को निर्धारित किया जाता है? tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, cos थीटा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, cos थीटा इसमें निर्धारित किया जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कटर? कटर का नाम बताइए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको सीबीटी एग्जाम में आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ये क्या है? साइड एंड फेस मिलिंग कटर, एंड मिल कटर, स्लैब मिलिंग कटर, शेल एंड मिल कटर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी, यह स्लैब मिलिंग कटर। इसे स्लैब या प्लेन मिलिंग कटर भी कहते हैं। व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यानी इस भाग का नाम आपको पूछा गया है। हॉरिजॉन्टल बीम, वर्टिकल बीम, हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग हेड, वर्टिकल स्लाइडिंग हेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एक्स के रूप में चिन्हित पूछे गया भाग में इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, हॉरिजॉन्टल बीम। यानी हॉरिजॉन्टल यानी क्या? क्षैतिज बीम इसे कहते हैं। विच टाइप ऑफ इंडेक्सिंग इज यूज्ड टू कट द हेलिकल गियर? पेचदार गियर को काटने के लिए किस प्रकार के अनुक्रमण का उपयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, विच टाइप ऑफ इंडेक्सिंग इज यूज्ड टू कट द हेलिकल गियर? पेचदार गियर को काटने के लिए किस प्रकार के अनुक्रमण का प्रयोग किया जाता है? डायरेक्ट इंडेक्सिंग का, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग का, एंगुलर इंडेक्सिंग का, सिंपल इंडेक्सिंग का। तो किस इंडेक्सिंग का उपयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर डिफरेंशियल इंडेक्सिंग का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। व्हाट इज़ द फार्मूला यूज डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ कटर नंबर फॉर हेलिकल गियर? पेचदार गियर के लिए कटर संख्या के चयन निर्धारित करने के लिए किस सूत्र का यानी फार्मूले का यूज होगा? तो हमें क्या निर्धारित करना है? पेचदार गियर के लिए यानी हेलिकल गियर के लिए कटर संख्या के लिए निर्धारित करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाएगा? देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी और डी आप देख लीजिए, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, कटर नंबर इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय कोसेक अल्फ़ा इन ब्रैकेट क्लोज क्यूब। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिमर? यह रिमर का कौन सा प्रकार है? हैंड रिमर विथ पोलाइट, मशीन रिमर, हैंड रिमर, जॉबर रिमर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखिए यहाँ पर यह तो मालूम हो गया कि आपको यह हैंड रिमर है, क्योंकि देखते ही पता चल रहा है। यह कैसे टैप के जैसा इसको टैप रेंच रहता ना, तो हाथ में उसके पकड़ने के लिए यहाँ पर जगह दी है, इसलिए यह देखने से ही मालूम होता है कि यह कौन सा है?
हैंड रिमर है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ अ टेपर पिन हेड व्हाट इज़ द रेशो ऑफ अ टेपर पिन हैंड रिमर? टेपर पिन हैंड रिमर का अनुपात क्या है? टेपर पिन हैंड रिमर का अनुपात क्या है? 1:50, 1:40, 1:30, 1:20। तो उसका अनुपात कितना है? 1:50 जो है यहाँ पर टेपर पिन का अनुपात है। व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? फेस है, फ्लूट है, हिल है, कटिंग एज है। तो यह क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यह हिल है। Which type of reamer used to finish the hole for fitting taper pins on holes? टेपर के छेद पर टेपर पिंस को फिटिंग के लिए छेद को फिनिश करने के लिए किस प्रकार के रिमर का उपयोग किया जाता है? जहाँ पर टेपर पिन लगानी है उसकी फिटिंग के लिए उसके जो होल है वह जहाँ पर यह पिन बिठाना है वहाँ पर कौन से रिमर से यहाँ पर उपयोग किया जाएगा उस छेद को फिनिश करने के लिए? टेपर रिमर का, रोज रिमर का, मशीन जिग रिमर का या टेपर पिन मशीन रिमर का? तो किस प्रकार के यहाँ पर रिमर का उपयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर टेपर पिन मशीन रिमर का यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। विच पार्ट इज इंश्योर पॉजिटिव ड्राइव ऑफ द ड्रिल फ्रॉम द ड्रिल स्पिंडल? ड्रिल स्पिंडल को सकारात्मक गति कौन सा हिस्सा सुनिश्चित करता है? शैंक, टैंग, नेक, पॉइंट। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। टैंग जो होता है वह क्या करता है? ड्रिल स्पिंडल से ड्रिल को सकारात्मक गति देने के लिए सुनिश्चित करता है। वेयर इज एनग्रेव डायमीटर एंड अदर पर्टिकुलर ऑफ द ड्रिल? ड्रिल का व्यास और अन्य विवरण कहाँ उत्कीर्ण होते हैं? शैंक, टैंग, नेक, फेस। तो कहाँ उत्कीर्ण होते हैं? तो वह जो होते हैं वह नेक में यहाँ पर उत्कीर्ण होते हैं। ड्रिल का व्यास और अन्य विवरण नेक में जो है यहाँ पर उत्कीर्ण होते हैं। विच पार्ट इज हेल्ड एंड द ड्रिल? ड्रिल को किस भाग से पकड़ा और चलाया जाता है? नेक से, टैंक से, हील से, शैंक से। देखिए यहाँ पर किस भाग से पकड़ा और चलाया जाता है? तो का शैंक होता है, उससे जो है ड्रिल को पकड़ा जाता है और चलाया भी जाता है। देखिए यहाँ पर यह शैंक मतलब क्या? जो ऊपर वाला भाग होता है उससे क्या करते हैं? टेपर शैंक, स्ट्रेट शैंक, यह जो होता है यह ऐसा अगर हो गया तो यह कौन सा? यह स्ट्रेट शैंक हो गया। और टेपर शैंक में कैसा होता है? ऐसा होता है, आपने देख भी लिया होगा। तो जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन अ ड्रिल, ड्रिल का लिप क्लियरेंस कोण कितना है? तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 डिग्री जो है यहाँ पर उसका लिप क्लियरेंस है। मिलिंग मशीन इज सुटेबल फॉर हेलिकल मिलिंग? हेलिकल मिलिंग करने के लिए कौन सी मशीन अधिक उपयुक्त है? हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, पेंटाग्राफ मिलिंग मशीन, वर्टिकल मिलिंग मशीन। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है वह हेलिकल मिलिंग करने के लिए अधिक उपयुक्त है। देखिए यूनिवर्सल मिलिंग मशीन को यूनिवर्सल मिलिंग मशीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों उसका टेबल जो है क्या होता है? डिग्री में घूमता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल मिलिंग मशीन कहते हैं। आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं हम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।